अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मी सादिया सदाब के सामने आज एक नई हेयर स्टाइल की वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत और यूनिक हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ, जो कि है एक ब्राइडल हेयर स्टाइल और इंतहाई आसान, जो कि आप किसी भी मेहंदी, मायो, हल्दी की ब्राइड पे इजीली बना सकते हैं। इसके अलावा रिसेप्शन ब्राइड पे भी इसे कैरी कर सकती हैं जी। तो आज की स्टाइलिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। इसी के साथ चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चलिए जी, आज की वीडियो स्टार्ट। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे कि मैंने बालों को लाइट सी क्रिम्पिंग कर चुकी हूँ। मैं माइक्रो क्रिम्पिंग की हुए बालों में था कि बहुत ही अच्छा वॉल्यूम बालों में आ सके। अब फ्रंट से मैंने एक मांग निकाली है। सेंटर मांग निकालने के बाद मैंने फ्रंट से एक सेक्शन उठाया और उसकी मैंने ब्रेड बनानी स्टार्ट कर दी है। और ब्रेड बनाते वक्त आप देख रहे हैं कि जो मैं साइड का सेक्शन ऊपर की तरफ लाना होता है उसको मैं छोड़कर नीचे से बालों को उठाती हूँ। बस ये ब्रेड को बनाने का ये तरीका बस आपने बहुत इंतहाई गौर से देखना है। वैसे ये बहुत आसान है, जस्ट 1 और 2 टाइम की प्रैक्टिस है। आप बहुत आसानी के साथ इस स्टाइल को बनाने लगेंगे। ये देखें, जैसे कि मैं साइड की स्ट्रेंथ को साथ मिलाने की बजाय उसको मैं नीचे छोड़ देती हूँ और नीचे से एक अलग से स्ट्रेंथ उठाती हूँ और उसकी ब्रेड कंप्लीट बनाती हूँ। ये अब आप देखते जाएं, सेंटर में बैक पे लाकर इसको हम लोग टक कर देंगे। तब तक आपने ऊपर से एक सेक्शन उठाना है और साइड से जब नीचे का सेक्शन उठाना है तो उसको हमने छोड़ देना है जी। तो इसी तरह करते करते हम लोग अपनी ब्रेड को कर लेंगे कंप्लीट और बैक पे सेंटर में लाकर इसको हमने स्टॉप कर देना है। आप देख रहे हैं कि मैं 3 स्टेप्स जो मैंने उठाए हैं उनमें मैं ऊपर से स्टेप को मिलाती हूँ और नीचे वाला स्टेप जो होता है उसको ऊपर लाने की बजाय हम लोग छोड़ देते हैं। उसकी बजाय नीचे से एक नया स्टेप उठाती हूँ और उसको ब्रेड में शामिल कर लेती हूँ। इस तरह करते करते ईजीली हम लोग बैक पे सेंटर में आ चुके हैं। सेंटर में आके आपने थोड़ी सी चोटी बनाकर तो इसको अपने रबर बैंड की मदद से स्टॉप कर देना है। और प्लीज़ बाहर के वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इवनिंग का टाइम है और मैं जब भी वॉइस ओवर करने बैठती हूँ तो कोई ना कोई इतना शोर ज़रूर बाहर से आता है। इग्नोर कीजिएगा। आगे चलते हैं अपनी ब्रेड की तरफ। इस वक्त तक हम बैक पे जो है सेंटर में आ चुके हैं और थोड़ी सी ब्रेड बनाने के बाद इसको मैं पिन की मदद से सिक्योर करके यहीं पर स्टॉप कर दूँगी और हम लोग आ जाएंगे दूसरी तरफ, मतलब सेकंड साइड पे भी हम इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। अब आप ब्रेड को बहुत ही गौर से देखिएगा, बहुत आसान है बनाने में। ये देखें जी, फ्रंट से मैंने एक सेक्शन उठाया, ठीक है। सेंटर मांग से ही मैंने एक सेक्शन उठाया, उसको मैंने ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये देखें, इसको डिवाइड करने के बाद मैंने एक चुटिया बनानी स्टार्ट किया। चुटिया बनाते वक्त आप ये देखें कि जो मैं चुटिया बना रही हूँ, ये नीचे का जो सेक्शन है उसको हमने छोड़ देना है और उसकी जगह उसके नीचे से हम लोगों ने एक स्ट्रैंड उठानी है और उसको ब्रेड में शामिल कर लेना है। और ऊपर से भी एक फ्रेंच ब्रेड की तरह ऊपर से एक स्टेप हम लोगों ने शामिल करते जाना है। इसी तरह जब नीचे आते जाएंगे तो एक जो नीचे वाला स्टेप है उसको छोड़कर नीचे से नई स्ट्रेंथ उठाएंगे और उसको ब्रेड में शामिल कर देंगे। कोई इतना ख़ास मुश्किल नहीं है, मुझे बताने में शायद मुश्किल आ रही है क्योंकि करने में ये बहुत ही आसान है। बताने में शायद उस तरह या सुनने में शायद आपको मुश्किल लग रहा हो, लेकिन देखने में ये आप गौर से देखेंगे, रिपीट करके इसको 1 से 2 दफ़ा देखेंगे तो ये बहुत ही आसान है। ये देखें, ऊपर उठाने की बजाय मैं इसको बाकायदा बताती हूँ कि इस स्टेप को ऊपर लाना है, लेकिन उसको लाने की बजाय हम लोग छोड़ेंगे और उसके नीचे से एक स्टेप उठाकर उसको ब्रेड में शामिल करेंगे। इसी तरह करते करते ये देखें, जो स्टेप ऊपर उठाना था उसको छोड़कर हम लोगों ने नीचे से स्टेप उठाया है और इसको ब्रेड में शामिल कर लिया है जी। और ऊपर से हम लोगों ने एक स्टेप लास्ट में शामिल करते जाना है। इस तरह करते करते हम लोग ब्रेड को बैक पे सेंटर तक लेकर आएंगे और सेंटर पे लाकर इसको भी हम लोग बिल्कुल सेंटर में लाकर स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद जो हमारी दोनों साइड की ब्रेड बन चुकी है, उन दोनों ब्रेड्स को उठाकर हम लोग रबर बैंड की मदद से सिक्योर कर देंगे। ये स्टाइल एक्चुअली आसान और मिनटों में बन जाने वाला स्टाइल है। अगर आपको ब्रेड आती है, सिंपल फ्रेंच ब्रेड आती है, तो ये आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। आप ये हेयर स्टाइल मुश्किल से, अगर आप क्रिम्पिंग ना भी करें, अगर आपके बालों का वॉल्यूम अच्छा है तो आपको क्रिम्पिंग की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल बालों में मतलब कॉम करें और अपनी स्टाइलिंग को कर लें स्टार्ट। अगर आपके बाल पतले हैं, थिन हैं, तो फिर आप लाइट सी क्रिम्पिंग कर सकते हैं। मैंने इस वक्त क्रिम्पिंग इसलिए किया ताकि आपको पूरा प्रॉपर सेक्शन नज़र आ सकें कि मैं किस तरह से उठा रही हूँ। अब देखें जी, इसके बाद नीचे से सेकंड सेक्शन उठाया, उसको भी इसी तरह से ब्रेड मैंने बनानी शुरू कर दी और आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से उसी तरह सेक्शन उठा रही हूँ
ऊपर से जो एक एक लाइन हम लोगों ने छोड़ी थी अब वो इसमें शामिल होती जाएगी और नीचे से जो स्टेप हम लोगों ने नया उठाएंगे और इस तरह ब्रेड बनाते जाएंगे। ये करते करते हम लोग दोनों साइड की डबल ब्रेड कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे जी। तो मैं अब आपको बता रही थी कि जैसे कि आप लोगों के बालों में अगर तो बहुत ज़्यादा थिन बाल हैं, पतले बाल हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप उनको अच्छा सा ट्रिम कर लें। अगर आपकी ब्राइडल के हेयर स्टाइलिंग के लिए, अगर आपके ब्राइड के बाल बहुत पतले हैं, कमज़ोर हैं, या ख़ुद की स्टाइलिंग कर रही हैं या किसी पार्टी हेयर स्टाइल के लिए भी हेयर स्टाइल बना रही हैं, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि अगर तो बहुत थिन बाल हैं तो उनको एक दफ़ा क्रिम कर लें। और अगर आपके बाल माशाल्लाह हैवी हैं, हेल्दी बाल हैं, तो फिर आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली फ्रंट से थोड़ी सी क्रिम्पिंग कर लें ताकि जब भी आप ये फ्रेंच बनाएं तो इसमें ज़रा वॉल्यूम आना चाहिए। बाकी आपकी बैक की स्टाइलिंग जो है वो आपके हाथ के ऊपर डिपेंड करती है। आपका हाथ जितना अच्छा चलेगा उतना ही अच्छा वॉल्यूम बालों में आएगा जी। तो इस स्टाइल को बनाने में मुश्किल से 10 से 12 मिनट लगे। आपको अगर बनाना आता हो तो ये इतना आसान है कि जब आपके सैलून पे रश लगाओ और आपको आसान स्टाइलिंग करनी है और ख़ूबसूरत और यूनिक स्टाइल कोई कहे कि बना दें, तो आप इस तरह की स्टाइलिंग करके ख़ुद को मनवा सकती हैं। मतलब आप जब इस तरह की कोई स्टाइलिंग करेंगी तो लोग आपको लाजमी बात है एडमायर करेंगे और आपके काम को पसंद किया जाएगा जी। तो दोनों तरफ हम लोग इसी तरह डबल ब्रेड करेंगे। एक तरफ की हमारी डबल ब्रेड कंप्लीट हो चुकी है, अब सेकंड साइड पर आ गए हैं। अगर बालों का वॉल्यूम ज़्यादा हो तो 2 से 3 ब्रेड भी हम लोग कर सकते हैं जी। मैंने इस स्टाइल में बिंदिया को स्किप किया। आप चाहें तो इसमें अगर ब्राइडल हेयर स्टाइल है तो सेंटर में बिंदिया को भी लगा सकते हैं और ये इंतहाई खूबसूरत लगेगा बिंदिया के साथ भी। और अगर आप ये बिंदिया मतलब अगर आपको मेहंदी या इस तरह का इवेंट नहीं है तो भी आप इसको रिसेप्शन ब्राइड पे या आप किसी पार्टी हेयर स्टाइलिंग के लिए जैसे कि मतलब ब्राइडल शावर के लिए, या आजकल काफ़ी अच्छे मतलब इस तरह की स्टाइलिंग जो है वो मैक्सीज गाउन्स वगैरह के साथ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो आप इसको ज़रूर एक दफ़ा मेरे कहने पे ट्राई कीजिएगा। आप जस्ट 2 टाइम भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली इसको बना सकेंगे और आई होप कि आपको ज़रूर इसके लिए बहुत तारीफ़ मिलेगी। और अगर आपको ये पसंद आए या आपको इसके काम करने से आपकी तारीफ़ हो या आपको जो भी आपके साथ मतलब हो, आप मुझे इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी सुन के कि आप मेरी बनाई हुई स्टाइलिंग से कुछ सीख पा रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मेरे ऑब्वियस सी बात है, जब कोई काम किया जाता है तो उसकी हौसला अफजाई तभी होती है जब आप उस काम को सराहते हैं, उसकी तारीफ़ की जाती है या उसको अप्रिशिएट किया जाता है। और अप्रिशिएट आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप ज़्यादा सारे कमेंट करें और मुझे इसके लिए ज़रूर बताया करें कि आप इसी तरह की यूनिक हेयर स्टाइलिंग अगर आप मज़ीद देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की आसान और यूनिक हेयर स्टाइल जो है वो आप लोगों के लिए ज़रूर नए से नए लेकर आऊँ। आज मैंने एक पहली काविश की है कि आपको इस तरह की स्टाइलिंग स्टार्ट की है, तो अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। चलें जी, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब आपने देख लिया कि मैंने दोनों ब्रेड को कंप्लीट करने के बाद सेंटर में रबर बैंड की मदद से टक कर दिया। अब मैं दोनों साइडों से एक एक स्टेप उठा रही हूँ। अब ये इंतहाई गौर से देखिएगा, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल स्टेप है। दोनों साइड के स्टेप्स उठाने के बाद देखिए मैंने अच्छी तरह से कॉम्ब करके नीट किया और सेंटर में लाकर रबर बैंड की मदद से स्टक कर दिया। अब हल्का सा इसको दोनों साइडों से स्ट्रेच करेंगे ताकि इसके पेटल्स जो हैं वो बड़े खूबसूरती से नीटली बनने चाहिए। अब दोनों साइड के पेटल्स बन जाएंगे तो रबर बैंड को लाइट सा हम लोगों ने स्ट्रेच करना है और उसके बाद फिर नीचे का एक नया स्टेप उठाना है। जी आप देख रहे हैं किस तरह से बस साथ साथ कॉम्बिंग बहुत ज़रूरी है। आप बार बार कॉम्ब करते रहेंगे तो आपकी स्टाइलिंग नीट और ख़ूबसूरत बनेगी। अब एक और चीज़ जो आपने बहुत ध्यान रखना है, इसमें आपने एक एक स्टेप से दोनों साइडों से एक एक जो है वो लट जो है वो आपने निकाल के साइड पे करते जाना है। इसको आपने निकालने के बाद इंतहाई नीट तरीके से कॉम्ब करनी है और सेंटर में रबर बैंड की मदद से दोनों स्टेप्स को टक कर देना है और इसके पेटल्स जो हैं वो इजीली आपने स्ट्रेच करने हैं। आप देखिएगा जिस तरह से मैं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, बहुत ही नॉर्मल हाथ रखना है आपने, बहुत ज़्यादा खींच के काम नहीं करना। सॉफ्टली उसको आपने जेंटली आपने उसके एक एक स्टेप मतलब पेटल को खोलना है। या आप देखते जाएं कि हर स्टेप में से मैं एक एक लाइन को अब लाजमी निकालती जाऊँ। जस्ट हम लोगों ने ऊपर वाले सेक्शन से नहीं निकाला, सेकंड स्टेप से जब से हम लोगों ने सेकंड स्टेप उठाया उसके बाद से हम लोग साथ साथ एक एक लाइन दोनों साइड से निकालते जा रहे हैं। अब ये आपको लास्ट में बताऊंगी कि इन स्टेप्स की मदद वजह से हमारी पूरी स्टाइलिंग की लुक जो है वो कितनी चेंज हो जाएगी।
आप देखते जा रहे हैं जैसे जैसे हमारा स्टाइल नीचे तक कंप्लीट हो रहा है, इसकी खूबसूरती में इजाफा होता जा रहा है। जबकि ये बहुत ही सिंपल एक ब्रेड हम लोगों ने बनाई थी जी। ये देखते जाएं, दोनों साइड की इस तरह से मैं कॉम करती हूँ और एक एक साइड की एक लाइन जो है वो दोनों साइड की निकालती जा रही हूँ और दरमियान में रबर बैंड डाला और इसके पेटल्स को निकाल कर रबर बैंड को स्ट्रेच कर दिया। इस तरह से हमारी जो है वो ब्रेड तकरीबन हाफ़ कंप्लीट हो चुकी है। ये मरमेड ब्रेड जो मैं आज आपको सिखा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा मतलब ये एडवांस हेयर स्टाइलिंग में आती है और अक्सर लड़कियां एडवांस हेयर स्टाइलिंग के लिए बहुत ज़्यादा वो परेशान होती हैं कि एडवांस हेयर स्टाइलिंग सिखाई जाए, एडवांस हेयर स्टाइलिंग की क्लास जो है वो ज़रूर मतलब हमें दी जाए या इसके मुतालिक बताया जाए। देखें, एडवांस हेयर स्टाइलिंग जो होती है ना वो हमारी बेसिक स्टेप्स को मिलाकर ही एडवांस को हम लोग क्रिएट करते हैं। आपने देखा है कि मैंने बेसिक जो होते हैं ना स्टेप्स, उन्हीं को फॉलो करते हुए तमाम जो ब्रेड है उसको कंप्लीट कर रही हूँ। ऊपर से हम लोगों ने ब्रेड को स्टार्ट किया था, वो भी आपको पता है कि फ्रेंच ब्रेड है, सिंपल ब्रेड है, उसमें कोई ऐसी स्पेशल टेक्निक नहीं है। जस्ट हम लोगों ने एक स्टेप को छोड़कर नीचे से एक एक स्टेप उठाना है और हमारी ब्रेड कंप्लीट हो गई। इसी तरह से जब नीचे आते हैं तो दोनों साइडों का एक एक स्टेप उठाएंगे, रबर बैंड लगाएंगे और इजीली पेटल्स को क्रिएट करते हुए आप लोग नीचे आते जाएंगे और इसी तरह करते करते हमारी ब्रेड कंप्लीट होने वाली है। आप देख रहे हैं कि नीचे तक आते हुए मैंने एक एक लाइन दोनों तरफ से लाजमी निकाली है और ये लाइंस की क्रिएशन जो है वो हमें लास्ट में मैं अभी इसके बाद आपको दिखाऊंगी कि इसकी वजह से हमारी पूरी स्टाइलिंग में कितनी लुक चेंज होती है। अगर तो आपकी क्लाइंट के बाल या आपकी जो भी ब्राइड है उसके बाल अगर आपके लेंथी हैं तो फिर तो ये स्टाइलिंग बहुत ही bomb.com बनने वाला है। और अगर आपकी स्टाइलिंग अगर आपके बालों की लेंथ कम है तो आप इसमें एक्सटेंशन भी लगा सकती हैं इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। अब देखें जी, जो हमने लाइंस छोड़ी थी उनको हम किस तरह से लाइट सा स्प्रे किया मैंने और कर्लर की मदद से हर लाइन को अलग अलग से मैं रॉड की मदद से इस तरह से रॉड कर लेंगे। और अब हमारी फाइनल लुक आप देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वे में इसको मैंने बनाया है। आप चाहें तो इसमें फ्रेश फ्लावर्स भी लगा सकती हैं, मेरे पास तो जो अवेलेबल था मैंने वही लगाया है। आप देख रही हैं जो साइड की लाइंस हम लोगों ने छोड़ी थी उसके साथ उसकी वजह से पूरी लुक जो हमारी चेंज हो गई। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ इसी तरह की खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।